जोहार साथियों, इससे पहले कि हम आज का वीडियो शुरू करें, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, बातचीत करना चाह रहा हूँ। इस वीडियो में एक तो आपको नागालैंड से आए लड़के के बस्तर में रहने के अनुभव दिखेंगे, साथ ही योगेश दादा जो अपने समुदाय को लेकर जो भी मान्यताएं रही हैं उनके बारे में उनका पक्ष जानने को मिलेगा। इस तरीके से तो ये बातचीत रोचक है ही है। दूसरा ये है कि आदिवासी समुदाय ने जब अपने कला को लोगों को दिखाना शुरू किया तो सबसे पहले उन्होंने पत्थरों का सहारा लिया, पत्थरों पर अपने कला को उभारा, जिसे हम आज की डेट में रॉक पेंटिंग के नाम से जानते हैं, केव पेंटिंग के नाम से जानते हैं। बीते दिनों हम सभी ने विश्व कला दिवस मनाया, हर जगह पे कला को बढ़ावा देने की बात कही गई, सबने स्टेटस स्टोरी सोशल मीडिया पे इसका जश्न मनाया। पर आदिवासी पहले से ही आदिवासियों की कला को अपने पत्थरों में पिरोते आए हैं, लोगों को दिखाते आए हैं, तो ये बातचीत उस नज़र से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं चाहूँगा आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और अपने विचार इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। जोहार। सेवा जोहार आपको योगेश दा। सेवा जोहार। थैंक यू। मैं तोंपा हूँ नागालैंड से जी। और अभी आप छत्तीसगढ़ यहाँ पे कंकेरा है ना ये जगह का नाम, तो यहाँ पे आए हैं तो हम बहुत सारी चीज़ नया एक्सपीरियंस कर रहे हैं। लेकिन हम आपके बारे में भी, आपके ट्राइब के बारे में जानना चाहेंगे। आप कौन से ट्राइब के हैं? जी, आप सबको सेवा जोहार। मेरा नाम योगेश नरेटी है और मैं मुरिया गोंड हूँ। चूँकि हम मुरिया हैं, पर जब रिसर्च हुआ तो गोंड ट्राइब्स के साथ हमारा और इस सबका एक सिमिलरिटी सरनेम मिला, तो हम गोंड के कहलाए, तो ज़्यादातर हमको मुरिया ही कहा जाता है। मुरिया ही, ओके, बढ़िया। तो मैं इनके घर रह रहा हूँ, अभी तीसरा दिन है और इनके साथ बहुत कल्चरल फूड और ड्रिंक्स और यहाँ पे हिस्ट्री के ऊपर बहुत चर्चाएं हुई हैं। और आज ये एक कल भी हम लोग गए थे रॉक आर्ट देखने के लिए, लेकिन आज भी हम एक ऐसे स्पेशल जगह में आए हैं रॉक आर्ट देखने के लिए। और मैं योगेश जी से पूछना चाहता हूँ कि ये आर्ट आपने बनाया है या आपके गांव वालों ने, ये कैसा है? ना हमने बनाया है, ना हमारे गांव वालों ने बनाया है। और ये तो कब ज़माने से, कई सदियों से ये बनी हुई है और आज तक के ये उभरे हुए हैं ये रॉक आर्ट। इसे हमारे यहाँ गुंडी में या गांव में नतुर हत्था कहते हैं, कि लाल कलर का एक चित्र, एक चिन्ह जो पत्थरों में उकेरा गया है। नतुर हत्था मतलब हाथों से आप बनाते हैं, तो उसको नतुर हत्था मतलब खून की तरह दिखने वाला एक पेंटिंग। और आज हम ये पहाड़ का नाम इरुंग मट्टा है। इरुंग मट्टा जी। इरुंग मतलब होता है महुआ जी, और मट्टा का मतलब होता है पहाड़ या डोंगरी। ओके, वाह। तो ये इरुंग मट्टा। ओके, तो ये जो आर्ट है ये यहाँ के लोग ही जानते हैं या आसपास के लोग ही जानते हैं या बाकी लोग भी जानते हैं, सरकार या कॉलेज रिसर्च वाले लोग भी जानते हैं इसके बारे में? सबसे पहले तो ये गांव के लोगों ने इसको देखा, फिर वो आसपास बातें हुई होगी, और उसके बाद ये जितने पुरातात्विक जो विभाग के हैं जो रॉक पेंटिंग पे जो रिसर्च कर रहे हैं, ऐसे स्टूडेंटों को फिर धीरे से पता चला। तो अब ये थोड़ा यहाँ लोगों का आना जाना शुरू हुआ है, और जब लोगों का आना जाना शुरू हुआ है तो ये पेंटिंग धीरे धीरे ख़राब भी हो रहे हैं, क्योंकि आप उसमें केमिकल डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं। तो जैसे कल अभी ये जगह को मिला के हम तीन जगह आ चुके हैं आपके साथ, तीसरा जगह है ये। और इस ऐसे कितने साइट्स हैं आपके यहाँ पे आसपास? जी, कांकेर के आसपास में आपको 60 से 65 रॉक पेंटिंग साइट आपको मिलेंगे। 60 से 65? जी। ओके। यहाँ पे आप देखेंगे 3 लेयर का एक पहाड़ के ऊपर है, सबसे हिल में सबसे ऊपर। उसके उसके बाद थोड़ा छोटे पहाड़, वो सेकंड लेयर हो गया। और एक कल हम जहाँ गए थे वो मैदानी एरिया है, ग्राउंड लेवल पे।
तो ये 3 लेयर के ऐसे रॉक पेंटिंग है जो अलग अलग टाइम पीरियड्स पे हुए हैं। नहीं यार, तो यहाँ पे जो ये अभी जो हम बैठे हैं, ये ग्राउंड लेवल तो नहीं है, ये क्या सबसे ऊपर ही तीसरा लेवल पे या सेकंड लेवल पे? ये सेकंड लेवल पे सेकंड लेवल, सेकंड लेयर हम कह सकते सेकंड हैं। लेवल पे कर सकते हैं। तो ये जो है, मैंने जैसे गूगल में भी एक बार न्यूज़ रिपोर्ट और इस आर्टिकल्स में देखा कि आप बता रहे हैं कि ये 10,000 साल पुराना ऐसे आर्ट है। तो इन सब के बारे में यहाँ के लोगों को भी क्या लगता है, इसको बचाना, प्रिजर्व करना चाहिए, या इससे कुछ रिलेट करते हैं यहाँ के आदिवासी लोग? जी हाँ, रिलेट आपके करते जी रिलेट करते हैं। और साल में एक बार यहाँ रिचुअल होता है, यहाँ पे पूजा अर्चना होती है अपने पुरखों के नाम से कि आपने ये पेंटिंग बनाया है, इतने सालों से टिका हुआ है और ये एक विशेष स्थान है। दूसरा ये कि अब तक के संरक्षण के नियम न सरकार ने बेहतर बना पाया है, ना ही गांव वालों ने। पेंटिंग है उसको उसी हिसाब से छोड़ दिया गया है। ओके। और कोई भी आ रहा है, जा रहा है, कोई केमिकल डाल रहा है, कोई पानी डाल रहा है, तो ऐसे पेंटिंग एक खराब हो रही है। तो यहाँ 5,000 से लेके 45,000 साल तक के रॉक पेंटिंग साइटें हैं। तो हम नीचे लेयर में जब हम कल गए थे तो वहाँ आपको 5 से 15,000 साल, 25,000 साल पुराने, फिर 10 से 40,000, फिर 15 से 45,000 साल, ऐसे रॉक पेंटिंगों का यहाँ टाइम पीरियड रिसर्च स्कॉलर ने, पुरातात्विक विभाग ने कहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक ही बार में बनाया गया है, अलग अलग समय पे अलग अलग आर्ट बना है? जी, जैसे हम पेंटर हैं और हमको लगता है कि हम इधर पहाड़ में आए माइग्रेट करते हुए, देखिए यहाँ पे जगह खाली है तो हमने वहाँ पे पेंट कर दिया। फिर कोई और ग्रुप आया, उन्होंने तो ऐसा ओवर पेंट बहुत हुए हैं, तो ये आप देखेंगे इधर तो नीचे भी दिखाई दे रहा है, तो उसमें पूरे कलर से पोता गया है। बहुत बेहतरीन पेंटिंगें थी और अब धीरे धीरे ये भी खराब हो रहे हैं पानी की वजह से, पानी रिस रहा है ऊपर से। यहाँ आप बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या अलग अलग रंग, या तो फिर क्या ये जो बनाया है क्या दर्शाता है, या क्या क्या चीज़ दिखता है हमें? चीज़ दिखता है कि यहाँ जो नृत्य कर रहे हैं और वाद्य यंत्र बजा रहे हैं, वो ज़्यादातर हमने साइडों में ये सब चीज़ें देखा है। बाकी रेला नृत्य बोलते हैं हमारे यहाँ। रेला नृत्य? जी। जो इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं पुरुष, और लड़कियां जो हैं कमर पकड़ के वो लोग नृत्य कर रहे हैं। इसके अलावा हंटिंग का दिखाया गया है और क्या क्या जानवरें उस टाइम में रही हैं, या फिर क्या क्या चीज़ें, जानवर, जैसे यहाँ पे एक सुकर दिख रहा है, हिरण दिख रहा है, और शाही बोलते हैं हमारे यहाँ वो, फिर मछलियों का वो दिख रहा है। ये एक सामने में आप और देख सकते हैं, वो भी है। तो ऐसे कई जगहों पे, और बड़ा सा हिरण भी है, कुछ पहाड़ों में हमने देखा है, बहुत बारहसिंगा जैसा। बिल्कुल। तो ये इस तरह के पेंटिंगों को यहाँ पेंटिंग किया गया। दूसरा, उन्होंने जो चीज़ देखा जंगल में, जो एक्टिविटीज़ दिखा, ऐसे चीज़ों को उन्होंने यहाँ आके उन्होंने दर्शाया है। कि आप समझिए कि एक बच्चे को पहले बार कोई चीज़ देखता है और उसको एक हाथों में कुछ चीज़ें मिल जाती है कि इस चीज़ को मैं बनाऊं, तो वो बनाते हैं। उसी तरह से वो लोग थे और उन्होंने ये सब बनाया। तो ये आप देखेंगे कि कांकेर ज़िले में 3 से 4 कलर के हमको ज़्यादातर पेंटिंग मिलते हैं। तो येलो मिलेगा, रेड मिलेगा, वाइट भी है यहाँ पे, ये दिखने मिल रहा है भैया। तो ये आसपास के जो अलग अलग पत्थर अलग अलग टाइम पीरियड में बनाया है, उन सब में ये सब चीज़ दर्शाया गया है क्या? नहीं, हर जगह अलग अलग है। कुछ कुछ जगहों में कुछ चीज़ें मिल जाती है। कहीं पे हम वाद्य यंत्र भी देखते हैं, कहीं हम सीढ़ी नुमा भी देखे हैं, कहीं पे जंगली जानवरों का है, कहीं पे केवल नृत्यों का ही है। नृत्यों का जी, और कुछ जगहों पे नृत्य भी है। और हाँ, छोटे छोटे बच्चों का पैर का चिन्ह भी हमको देखने को मिलता है। क्या बात, कि उन्होंने कलर में डुबाया और उसके रखा है। तो मैं इस सोच में है कि ये एक्चुअली जो पूर्वज है यहाँ पे जो पहले ये बना रहे हैं, वो लोग क्या सोच के ये सब बनाया होगा, या तो क्या बताना चाह रहे हैं कि आगे के लोगों को? मुझे तो ये लग रहा है कि आज के समय में जैसे हम एक लेखन को हम देखते हैं, या फिर किसी चीज़ को हम स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो हो सकता है उनके दिमाग में भी ऐसे आ रहा होगा कि हम
कुछ चीज़ों को हम अपने बच्चों को हम दिखाएं जब वो बड़ा हो। तो इस तरह की चीज़ें मुझे जहाँ तक लगता है ये सब ये सोच के भी उन लोग बनाए होंगे। और उनके जो दिनचर्या है उस दिनचर्या में एक टाइम पीरियड रहा होगा कि हम कुछ कलर करें या फिर इस तरह की चीज़ें डिज़ाइन बनाएं, ऐसे भी रहा होगा। मैं अभी थोड़ा शॉक्ड एंड प्राउड फील कर रहा हूँ एज ए ट्राइबल आदिवासी। मैं भी नागालैंड से आया हूँ, यहाँ पे पहली बार आया हूँ और ये सब क्या है कि ये एक नेशनल ट्रेजर है, आर्कियोलॉजिकल ट्रेजर। माने ये नेशनली नहीं, मैं बोलूँगा इंटरनेशनल है, क्योंकि ये जो है मानव जाति का बहुत 10,000 पुराना साल, 15,000 साल का बोल रहे हैं ना, तो उसका एक हिस्ट्री है ये कनेक्शन, और सबके लिए वो कनेक्शन बैठता है। तो ये मैं यही जानना चाहता कि यहाँ आसपास के गांव वाले या तो आपके यहाँ पे समुदाय लोग भी इसके रेलेवेंस को पहचानते, इम्पोर्टेंस को पहचानते ना नहीं, अगर आप हाँ, इतना तो ना इसका महत्व को समझ नहीं पा रहे हैं, पर लोगों को पता है कि, और सबने पूछना तो शुरू किया है कि ये हमारा एक धरोहर है। उस पहाड़ में इस तरह से एक रॉक पेंटिंग है, नतुर हत्था है, और साल में एक बार। क्या बोलते हैं? नतुर हत्था। नतुर हत्था का मतलब रॉक पेंटिंग, रॉक आर्ट। हाँ, वो गोंडी में नतुर हत्था बोलते हैं। ओके। उसको रॉक पेंटिंग, हिंदी में भित्ति चित्र। तो अभी तक समुदाय जो है पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया है, मतलब उसको संरक्षण के लिए वो बस देख रहा है। और जब से वो चला आ रहा है देख रहे हैं, तो गांव देखता रहा है, संरक्षण के भी नियम उसका नहीं बना पाया। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें ही उठता है, सवाल उठता है कि ये जो नतुर हत्था, ये जो रॉक आर्ट जो है, ये मैंने जैसे बोला नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे ये आर्कियोलॉजिकल ट्रेजर है। तो यहाँ पे आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट या तो यहाँ का राज्य विभाग इसके ऊपर कुछ नहीं कर रहे हैं क्या? मीन्स इसको कैसे बचाना या कंजर्व करना? ये बड़ा कंट्रोवर्सी जैसा है। हम भी जो भी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से हमने कई बार पत्र लिखे हैं कि आप गवर्नमेंट की तरफ से भी गांव को फंड दिया जाए ताकि इसका संरक्षण हो, और गांव को आप उनका हवाले कर दीजिए और उनको बोलिए कि इनको अच्छे से रखें। तो जितने भी पुरातात्विक विभाग के लोग या रिसर्च स्कॉलर आए, वो सिर्फ पेंटिंग का फ़ोटो लिया या कार्बन डेटिंग लिया होगा, किसी गांव के लोकल बॉय को उठा लिया और फ़ोटो खींच के अपना अध्ययन करके रिसर्च करके चला गया, उसके बाद दोबारा आया नहीं। तो इतने जितने भी यहाँ का कांकेर में साइट है, सब खराब इसलिए भी हो रहे हैं कि आप इन पे रिसर्च तो कर लिए, पर उसका आपने कैसा उसको रोकना है, पानी रिस रहा है उसको कैसा रोका जाए, आपने गवर्नमेंट से आपने बात भी नहीं किया, केवल आपने अपने फ़ायदे के लिए आपने रिसर्च करके चला गया। तो ये सब चीज़ें दिख रही है। बिल्कुल। और यहाँ पे आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट केवल 500-800 साल मूर्तियों को बड़ा अच्छा से रिजर्व करके रखता है, मतलब संरक्षण का वो नियम बनाता है, लेकिन यहाँ पे 40,000, 30,000, 25,000 साल रॉक पेंटिंग साइडें हैं। ऐसे चीज़ों के लिए वो कभी सरकार से बात भी नहीं किया है। वाह, अगर इसके बारे में बात पूछा गया है और अगर इसके ऊपर काम नहीं किया जा रहा, तो ये एक बड़ा सा सवाल उठता है हमारे सरकार के ऊपर भी। और ये 5th शेड्यूल में आता है, आप लोगों का जो जगह है 5th शेड्यूल में भी आता है। और जितना हम भी समझते हैं, हम तो ट्राइबल कम्युनिटी से ही हैं, और 5th शेड्यूल के आधार पर भी ये अगर कम्युनिटीज़ को, जैसे आपने रिक्वेस्ट किया, कम्युनिटीज़ को अगर सरकार सपोर्ट करके कम्युनिटीज़ के ऊपर इनका प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन का दिया जाए हक, पावर, तो ये मुझे लगता है, मेरे को विश्वास है कि यहाँ के लोग, लोकल्स अच्छा से इसका देखभाल भी कर पाएंगे। ये सब पेंटिंग्स को देख के हमको लगता है कि ये आदिकाल से बना हुआ है। और बिकॉज मैं भी एक रिसर्चर हूँ, सोशल रिसर्चर, मैंने सोशल वर्क, मास्टर्स इन सोशल वर्क किया है। और मैं ये पूछना चाहूँ कि क्योंकि ये एटिकेट्स में आता है रिसर्चर्स के, कि अगर आप एक जगह में रिसर्च करते हैं तो वहाँ के लोगों को माने कंट्रीब्यूटर्स में रखा जाता है, उनके सहयोग से किया गया, उनके नाम प्रस्तुत किया जाता है उनके पेपर में। और अगर कुछ उनके पेपर से अगर कुछ फंड्स या अवार्ड्स मिलते हैं तो वो शेयर किया जाता है समाज के साथ।
तो आपके एक समुदाय या आपके गांव आसपास किसी के पास भी किसी रिसर्चर ने वापस गांव वाले को फैसिलिटेट या तो फिर रिवार्ड या सपोर्ट, आपने कभी पेपर ही पढ़ा है, कोई भी रिसर्च पेपर पढ़ पाए हैं आपने? देखिए अब तक के इतने बस्तर में रिसर्च हो चुके हैं, पर रिसर्च पेपर आज तक ना समुदाय को मिला ना उस गांव को मिला। वो पूरा क्रेडिट एक रिसर्च स्कॉलर ने लिया, और दूसरा उसने क्या लिखा आज तक हमको भी नहीं पता, ना गांव वालों को पता है। ओह, तो यदि मैं अभी वीडियो के माध्यम से आप लोग के पास बोल भी रहा हूँ तो मैं वीडियो तो देख सकता हूँ, मगर उनका पेपर कहाँ है, वो मैं कहाँ ढूंढूं या फिर कैसे मिले, ये भी गांव वालों को पता नहीं है। तो क्या लिखा गया है इसके बारे में, किससे जोड़ा गया, इसका क्या स्टोरी उनने अपने तरीके से बताया, गांव ने अपना स्टोरी बताया कि ये हमारे पुरखों का बनाया हुआ है, इसको ये पहाड़ बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं। लेकिन वो रिसर्च स्कॉलर ने क्या लिखा वो ना गांव को पता है, ना उस गाइड को या गांव का उस लड़के को पता है, ना ही समुदाय को पता है। तो ये हमारे लिए तो नुकसान हुआ है। ये तो दरअसल मैं तो कहूँगा कि ये ऑफ कोर्स एवरी सिटीज़न और कम्युनिटी राइट्स के ऊपर पूरा ये क्या है कि मिस अप्रोप्रिएशन या तो फिर उनका आइडेंटिटी को मिस यूज़ किया गया है, और इन लोगों को टूल्स के जैसा यूज़ किया है कि अपने सक्सेस के लिए। ये तो मैं कहूँगा बहुत सेल्फिश तरीके से इनको यूज़ किया गया है। और ये एक कॉमन पैटर्न अगर देखें तो ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ के साथ ही जो मार्जिनलाइज किया जाता है हम लोग ना, ट्राइबल कम्युनिटीज़ आदिवासी कम्युनिटीज़ के साथ ही अक्सर ज़्यादा होता है। और ये बिल्कुल ही हम तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, और हम तो ये कहेंगे कि जो भी रिसर्चर्स आते हैं, ये जो भी प्रोग्राम्स के लिए सेंटर से आते हैं, हम तो चाहेंगे यहाँ पे अगर आप लोग भी ग्राम सभा करके या तो फिर आप लोग भी अच्छे से एक ग्रुप बनाएंगे तो इन सब के साथ डील करने में थोड़ा सा आसानी होगी। नियम बनाना पड़ेगा हमें जी। इसके लिए हम प्रयास अभी यूथ जो विंग है वो कर रही है कि जिस तरह से बस्तर के नाम या फिर पहाड़ों का नाम चेंज हो रहे हैं, और जो हमारा इतिहास रहा है, ऐसे इतिहास हैं वो भी तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। तो अब हम नियम बना रहे हैं कि आप कुछ भी नहीं लिख सकते। अगर आप लिख रहे हैं तो आप रिसर्च कीजिए, उसके बाद हमारे साथ बैठिए और एक आपका रिसर्च पेपर हमारे पास हो, और कल के दिन यदि आप गलत लिखते हैं तो हम आप पे कानूनी दावा करें, ये आपको लिख के देना पड़ेगा। ये हम इस तरह के नियम के बारे में सोच रहे हैं और बनाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये जो है बहुत बड़े स्टेप ले रहे हैं आप, और हम तो ये भी ऐड करेंगे कि आप फ्यूचर में हम चाहेंगे कि आपके कम्युनिटी से और यहाँ आसपास के लोगों से लोकल रिसर्चर्स का और ग्रोथ हो, ताकि हम अपना जो कहानी है अपने बल पे लिख पाएँ, ना कि और दूसरा कोई आए और लिखे हमारे कहानी। तो थैंक यू जी, आपको भी जोहार। जोहार, आपको बहुत अच्छा लगा। हाँ, हमको भी बहुत अच्छा लगा। तो आते रहिए आप।